मेरा नाम डॉक्टर तोकीर है। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। मैं अल्तमश हॉस्पिटल में यहाँ पे ओपीडी करता हूँ। हमारे पास जो ज़्यादातर पेशेंट आते हैं सिर्फ अल्तमश में नहीं, दूसरी हॉस्पिटल्स में वो खून की कमी का के साथ बहुत से पेशेंट आते हैं। ये जो तरक्की पजीर ममालिक डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इनका ये बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पे लोगों में खून की कमी बहुत ज़्यादा प्रेवेलेंट है। हमारे पास देखें, जो खून की कमी होती है, जो बिल्कुल बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनमें तो डाइटरी डेफिशिएंसी है। बिल्कुल छोटे बच्चे, अच्छा, उनकी डाइट बैलेंस्ड नहीं होती है, जिसकी वजह से या उनकी जो पेरेंट्स मदर्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होती हैं, ट्रेंड नहीं होती हैं, उनकी डाइट बैलेंस्ड नहीं होने की वजह से उनमें खून की कमी होती है। वाइल हमारे पास जो एडल्ट्स होते हैं उसमें देखें, एडल्ट्स में फिजियोलॉजिकल लॉस, जैसे औरतों में मंथली फिजियोलॉजिकल लॉस होता रहता है, लेकिन वो जो लॉस होता है उसके लिए हमें फिर सप्लीमेंट्स लेने होते हैं, जो वो काफ़ी हमारे पास जो औरतें होती हैं वो सप्लीमेंट्स नहीं लेती हैं। तो वो जो फिजियोलॉजिकल लॉस होता है उसमें रिप्लेसमेंट नहीं होने की वजह से परसिस्टेंट आयरन डेफिशिएंसी उनमें रहती है। हमारे पास दूसरे जो एडल्ट्स होते हैं उसमें आयरन डेफिशिएंसी, डाइटरी डेफिशिएंसी तो लेस लाइकली है क्योंकि उनकी डाइट नॉर्मल होती है, लेकिन ब्लड लॉस का इशू बहुत ज़्यादा है हमारे पास। और ये ब्लड लॉस होने के बाद हमारे पास जो पेशेंट होते हैं उनका ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट का जो हमारे पास मेथड होता है, मोस्टली या तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं अगर बहुत सीवियर एनीमिया होता है, खून की कमी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आयरन की कमी की वजह से खून कम है तो हम सिलेक्टेड पेशेंट्स में, जिसमें इमरजेंसी ब्लड की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें आयरन के इंजेक्शन आते हैं मुख्तलिफ़ नामों से, वो भी हम आयरन के इंजेक्शन भी उनको लगवाते हैं। और अगर आयरन के अलावा कोई और खून की कमी के रीज़न्स हैं, जैसे फोलेट की कमी या B12 की कमी की वजह से ब्लड कम होता है, तो उसके भी हम सप्लीमेंट से एडवाइस करते हैं। और देखें, खून की कमी हम पेशेंट को ये एडवाइस तो कर देते हैं। अगर पेशेंट का खून कम है, सपोज़ हमारे पास एक पेशेंट आता है जिसका हेमोग्लोबिन 8 या 9 पे, हम उसे एडवाइस करते हैं कि आप आयरन के इंजेक्शन लगवाएं। जितने भी इंजेक्शन हम देते हैं उसके बाद उनका 12 पे 11 पे नॉर्मल हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो जब उनका नॉर्मल हो जाता है तो वो पेशेंट्स जो हैं वो ट्रीटमेंट लेना छोड़ देते हैं। तो उनके जो बॉडी में आयरन स्टोर्स होते हैं, आयरन जो स्टोर होती है बॉडी में, वो बिल्कुल स्टोर्स जो होते हैं डिप्लीटेड होते हैं, उसमें आयरन होता नहीं है। वो जो उनका नॉर्मल हेमोग्लोबिन है वो 2-4 महीने के बाद वो अपनी लाइफ ख़त्म करके वो RBC जो है वो ख़त्म हो जाता है, फिर से उनको रिकरेंट एनीमिया होता है। और ये रिकरेंट एनीमिया का जो इशू है, ये हमारे पास जो ख़ास करके जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, जिनकी जो है क्विक प्रेगनेंसीज़ होती हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ होती हैं, वो उनकी रिप्लेसमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं होने की वजह से उनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन या आयरन रिप्लेसमेंट जो पैरेंटरल होता है IV, उसकी ज़रूरत पड़ती है। उससे उनकी भी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इफ़ेक्टेड होती है, उनकी हेल्थ भी इफ़ेक्टेड होती है, और उनके जो बच्चा होता है उसकी भी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इफ़ेक्टेड होती है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है ब्लड की कमी का होना, और हमें ज़रूरत है कि हमें इसको संजीदगी के साथ सीरियसली इस पे जो है वो हमें इसकी मैनेजमेंट की तरफ जाना होगा। डॉक्टर्स और पेशेंट, डॉक्टर की प्रॉपर काउंसलिंग और पेशेंट की कंप्लायंस, ये दोनों रिक्वायर्ड होती हैं। और इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है ये लॉन्ग टर्म होती है, ये शॉर्ट टर्म नहीं है कि आपने ब्लड पेशेंट को लग गया या आयरन के इंजेक्शन लग गए तो ये मसला हल हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारे पास अल्तमश में यहाँ पे काफ़ी ऐसे पेशेंट आते हैं, हमने सक्सेसफुली उनको ट्रीट किया है। काफ़ी पेशेंट हैं जो हमारे पास फॉलोअप में है। मेरी यहाँ पे टाइमिंग 2 to 4 है। मैं यहाँ पे डेली OPD करता हूँ और मैं जनरल फिजिशियन हूँ। तो आप 2 से 4 के दरमियान मेरे से रब्ता कर सकते हैं।